अगर हैं, मेरा पर्सनल मामला है, उनको क्या लेना देना है मेरे बीवी के मामले में? वो कौन होते हैं मेरे और मेरे बीवी के रिश्तों में बीच में आने के लिए? उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी दीदी बन के बैठ जाए, वो कोई मेरी दीदी नहीं है, सिर्फ वो मेरे कस्टमर थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में ठगा है। एंड ऑफ द डे उनका बर्थडे वो सुपर हिट करना चाह रही है, मुंबई की मीडिया को लाके बेवकूफ़ बना के, बेवकूफ़ इधर गली गली में बना ली, अभी वो चाहती है कि मैसूर लेके आके भी बेवकूफ़ बनाए। एक तो मेरी सच की बैटल है, मुझे बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, लोग आके मुझे सता रहे हैं, नए नए लोग मुद्दे में जुड़ रहे हैं। रात को जाता हूँ, आधी रात में जाके सोता हूँ 2 या 3 घंटे के लिए, सवेरे उठता हूँ, सोशल मीडिया खोलता हूँ तो इतना कंटेंट ऑलरेडी आके रहता है मुझे कि एक तो कंटेंट की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन घूमना पड़ता है, जाके पूरा कंप्लेंट करता हूँ, दूसरा आके अपने आप को मुझे प्रूफ करना पड़ता है। एक भी काम मेरा ठीक से नहीं हो पा रहा है। मेरा जो 2 प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है उनको नहीं मिल पा रहा हूँ मैं। बेचारों को थैंकफुल टू देम कि आज भी मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस सब चीज़ों से निकल जाऊँ, तो बेचारे बहुत पेशेंसली टाइम दे रहे हूँ। मैं शाहबाज खान को जानता नहीं हूँ। मैसूर एक छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह में जान पहचान रहती है। वो कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ। जहाँ तक रिपोर्ट्स के अनुसार है, मैंने आपको जैसे अभी सुनाया था दूसरे इंटरव्यू में, शाहबाज एक कार चोर का काम करते हैं। शाहबाज के बारे में अगर मैं आपको एक छोटे सा ये दिखाना चाहूँगा, अगर ये गाड़ी जाके रिकवर करते हैं, चोरी की गाड़ी उनको मिलती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके पास पूरे के पूरे 3 करोड़ के कार मिलती हैं, जहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, केरला में गाड़ियाँ चल रही थी विदाउट नंबर प्लेट। वो उनका पेशा है, वो चोरियों का गाड़ी का बिजनेस कहते हैं। ये डेक्कन हेरल्ड कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया डेक्कन हेरल्ड कहता है, और TV9 जैसे न्यूज़ कन्नड़ा में ऑलरेडी उनके बारे में छापा है। तो ऐसे लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। नंबर 1 चीज़, ये कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं है। उनका बैकग्राउंड कोई हीरो दिखा रहे हैं क्या इधर? न्यूज़ ने कोई हीरो दिखाया है या उनका बैकग्राउंड क्या दिखा? मैं एक चीज़ दिखा के ना 100 सवाल का जवाब दे देता हूँ। उनका बैकग्राउंड हीरो है इधर अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। शाहबाज क्या कह रहे हैं उनकी ज़ुबानी कि वो था। मैं शाहबाज को जानता नहीं, हॉनेस्टली मैं उनके बारे में बताने के लिए मैं जानता नहीं हूँ। ये न्यूज़ कह रही है शाहबाज के बारे में कि ये शाहबाज कितने बड़े हीरो हैं, जहाँ खंबे गिन रहे थे। मेरा पर्सनल मामला है। चलो, एक तो अगर हैं, मेरा पर्सनल मामला है, उनको क्या लेना देना है मेरे बीवी के मामले में? वो कौन होते हैं मेरे और मेरे बीवी के रिश्तों में बीच में आने के लिए? रिश्ता किसका है? बीवी किसकी है? एलिगेशन किसके हैं? जेल कौन गया है? किसकी बीवी ने जेल भिजवाया 6 महीने? तो मामला मेरा और उनका है। जैसा कल के इंटरव्यू में देखा, ये तो बिग बॉस कंटेस्टेंट है, ऑलरेडी राखी का प्रमोशन चालू है बिग बॉस के लिए, ये बिग बॉस कंटेस्टेंट है, ये मुझे गाड़ी दिया है, जैसे मुझे बोलती थी, कल के दिन उसको भी बोलेगी गाड़ी लेने के बाद बिग बॉस को नहीं जाने, इसको ही बिग बॉस में कोई नहीं लेता, ये क्या ही उसको लेके जाएगी। कल के दिन जो भी होगा उसको भी एक बोल देगी, ये ड्राइवर था, लुक्का था, इसने मुझे कोई गाड़ी नहीं दी थी, किसी और ने दी थी। कल उन्होंने कहा है शाहबाज ने मुझे गाड़ी दी है? क्या उन्होंने कहा है ये बिग बॉस कंटेस्टेंट है? एक दिन में एक इंटरव्यू में राखी को पता चल गया कि वो बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं। इतनी अच्छी कास्टिंग करती है राखी कि उनको पता है कि बिग बॉस कंटेस्टेंट है। हाँ, सही है, सही है, सही है। अगर ये दिखाया है तो सही है। देखो एक सेकंड, मैं भी एक बार देख लूँ, बिकॉज मैं कोई भी बात झूठ। हाँ, आज का है। मैंने लिखा है माय डियर सिस्टर, मैंने बाय डियर सिस्टर, दूसरों के झूठे एलिगेशंस में मत पड़ो। आप एक बार मेरे पास हो, मैं आपने मेरे एलिगेशन दिखा दूंगा। आप क्यों दूसरों के बीच में पड़ रहे हो? हस्बैंड एंड मैटर का मैटर है, हम दोनों इससे निपट लेंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एज ए ब्रदर ही लिखा है। शर्लिन को जितना भी मैंने लिखा है एज ए ब्रदर, बहुत अच्छे अल्फाजों में, एज ए एक सिस्टर को जो एडवाइस देना है मैंने वही दिया है। जैसे उन्होंने कहा है, जैसे मैंने कहा है, मैंने जैसे टाइप किया, आप एजुकेटेड हो, आपको मैं मैसेजेस अभी सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। अगर उसको गिड़गिड़ाना कहते हैं तो मुझे लगता है शायद उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होगी, जो भी आपको ऐसे कह रहे हैं। उनकी इंग्लिश जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत अच्छा बात करते हैं। मैं कहीं भी आई बेग, आई वॉन्ट, प्लीज़ ऐसे वर्ड्स मेरे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छी नहीं नहीं नहीं। मैं उनके साथ आपका रिश्ता जानना चाहती हूँ। साउथ इंडियंस और नॉर्मल इंसान एक अच्छे खानदानी लड़के ना अपनी उम्र से बड़े लोगों को दीदी करके बुलाते हैं प्यार से, या बहुत फॉर्मल है तो मैडम बुलाते हैं। am I करेक्ट? तो दीदी बुलाने से दीदी नहीं हो जाती है। हाँ, उनको इज्जत से, बिकॉज सिंस वो पंजाब हरियाणा से थे तो उनको मैं दीदी बुलाता था, स्पष्ट हिंदी बात करती थी वो। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी दीदी बन के बैठ जाए, वो कोई मेरी दीदी नहीं है, सिर्फ वो मेरे कस्टमर थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में ठगा है, वो मैं बहुत जल्द प्रूफ भी कर लूँगा।
एंड ऑफ द डे वो मेरा और मेरा कोर्ट के मामला है। अच्छा, मैं क्यों एक्सप्लेनेशन उनके बारे में भी दूं? जैसा मैंने कहा है, उन्होंने मेरी सुपारी ली है, उनका कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बिजनेस है, इसलिए आज वो आके राखी को साथ बैठी है। और मेरे घर के आसपास नए नए लोग बैठ रहे हैं, साउथ इंडियन, जैसे चेन्नई के गुंडे होते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, जैसे वो साउथ इंडियंस के हैं नहीं। मुझे पता चल रहा है, बट मैंने प्रॉपरली आज एक कंप्लेंट करके रखी है ऑलरेडी कि ये होने वाला है। आज ही हमने कंप्लेंट किया है प्रॉपरली कि नए नए लोग आ रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। प्लस हमने ये भी कंप्लेंट किया है, जैसे राखी ने दिखाया ना, आदिल की 3-3 शादियाँ हुई है, हमने ये भी दिखाया है कि हमको पूरी जांच चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मेरी कभी भी शादी नहीं हुई है। रजिस्टर मैरिज इंडिया के संविधान में एक ही हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती है। जो क्लेम करे इसकी भी इन्वेस्टिगेशन विथ एक बार आने दो। अगर ये झूठा साबित होता है तो प्रॉपर एक केस भी बुक करवाऊंगा मैं राखी सावंत पे। अच्छा मुझे एक बात बोलिए, अगर एक वीडियो किसी का शूट होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसा मैं कहता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग राखी ने किया था और राखी ने शेयर किया था। एज ए लेमैन आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो, अगर मैंने रिकॉर्डिंग किया है तो क्या मैंने वायरल किया है? क्या मेरे फ़ोन्स में तो है नहीं। जैसे उनके दोस्त भी क्लेम कर रहे हैं फ़ोन में देखा, तो आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं, यही 2 फ़ोन्स हैं मेरे पास। मैं तो ये मेरे पास आईफोन है, एक मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ना इसमें मेरे पास वीडियो है, ना मेरे पास कुछ है। अश्लील चीज़ें करना मेरा पेशा नहीं है, ना मैं ये चीज़ों को करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें करने की। हाँ, राखी के पास ऐसे वीडियोज़ हैं, इसीलिए वो उनके प्रॉपरली इंस्टाग्राम पेज पे वो प्रमोट भी कर रही है। किसको लेके जाके वो किसी को भी लेके जाके बिठा के बोलेंगे वो मैसूर जाके टाइम वेस्ट मत करो ना, उसका जवाब मैं इधर ही दे दूंगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं कहूँगा इनको मैं जानता नहीं, बिकॉज मैं किसको नहीं जानता हूँ उनको ही लाके बिठाएंगे। किसी को भी लाके बिठा दे के बोलेंगे आदिल की बीवी है, आदिल की, ऐसे तो मैं भी लाके अभी 50 हस्बैंड को लाके रख के राखी के एपिसोड बना सकता हूँ, जो मुझे करने की ज़रूरत नहीं। मेरे सच के रास्ते पे चल के मुझे इतनी डिफ़िकल्टीज़ है सच को सामने रखने में, तो नाटक ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर आपको सच में मैसूर चलना है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपकी फ़्लाइट भी बुक करता हूँ, चलिए 15 तारीख को मेरे साथ। दूसरों का बर्थडे प्रमोट करने के लिए मत आइए। अपेरेंटली शैली का बर्थडे है 15 तारीख को, वो चाहते हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना के वो आपको उधर लेके आना चाहती है, सो दैट उधर कोई नए नए 4-5 लोगों को लाके ड्रामे पे लाके बिठा के कि देखो आदिल ने ठगा, ये कोई बोलेगा आदिल चोर है, ये कोई बोलेगा आदिल फ्रॉड है। एंड ऑफ द डे उनका बर्थडे वो सुपर हिट करना चाह रही है, मुंबई की मीडिया को लाके बेवकूफ़ बना के, बेवकूफ़ इधर गली गली में बना ली, अभी वो चाहती है कि मैसूर लेके आके भी बेवकूफ़ बनाए। तो प्लीज़ आप बेवकूफ़ ना बने। अगर आपको सच में चलना है उनके बर्थडे नहीं, उनके नॉर्मल टाइम में चलिए और मेरे साथ चलिए। आपको लाइफस्टाइल किसकी कवर करना है? मेरी ना, मेरे साथ चलिए। मैं आपको इतने अच्छे लोगों से मिलाऊंगा, मेरे पुराने टीचर्स, मेरे पुराने प्रिंसिपल्स, मेरे कस्टमर्स, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी बहन, मेरी आंट, मेरी नानी, मेरी दादी, यही लोग को तो आप देखना पसंद करोगे ना? क्या आप सिर्फ ऐसा देखना पसंद करोगे, ये आदिल का घर है, ये इधर रहता है, ये इसका पड़ोसन है, ये झोपड़पट्टी में रहता है? आप ऐसा पसंद करना चाहोगे, या गाइस ये मेरा घर है, आप अंदर आइए, ये मेरा हॉल है, ये मेरा रूम है, ये मेरे सर्टिफिकेट्स है, ये मेरे MBA है, ये मेरा कॉन्वोकेशन है, ये मेरे मेडल्स हैं, ये मेरे स्पोर्ट्स के मेडल्स हैं, आप ये देखना पसंद करोगे लाइफस्टाइल में? अगर सिर्फ आप मुझे प्रॉपरली जानना चाहते हो आदिल खान दुरानी क्या है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। दूसरों के झांसे में आके उनके बर्थडे सुपर हिट करने के लिए और उनको कैप्चर करने के लिए आके टाइम बर्बाद ना करें, झूठे झूठे एविडेंस उधर लेके जाके आपका टाइम ज़ाया करेंगे। प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप खुद के टाइम को थोड़ा वैल्यू करिए। जो जो रियल में आपको करना चाहिए ना, रियल चीज़ों को जाके दिखाइए। मेरे पास देखिए शैली जी जो हैं वो मेरी क्लाइंट थी, मेरे पास आई, मेरे पास गाड़ी ली। नज़दीकियाँ बढ़ी बिकॉज मैं इनको दीदी दीदी करता। नज़दीकियाँ क्यों बढ़ी कि बार बार घुमाना स्टार्ट हो गया, पैसे नहीं मिले थे मुझे गाड़ी के, तो बार बार जब फ़ोन करता था बोलती थी ऑफिस पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, ऑफिस पे आ जाओ, घर पे आ जाओ। तो बार बार जाके तब मुझे जाके पता चला कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका बिजनेस एक्चुअली क्या है, ये कहाँ से पैसे कमाते हैं, इनके काम क्या हैं, इनके कांड क्या हैं। अगर आप जब मैसूर चल रहे हो प्रॉपरली, जब मेरे साथ चलोगे, मैं उनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। उनके लैंड के कहाँ क्या बिज़नेस है, क्या क्या बिजनेसेस हैं। देखिए जैसे आप कह रहे हैं, मैं किसी के बीच में जाके बेकार में नहीं आना चाहता। जैसे राजा राम जी हैं, जो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है मेरे बारे में, अगर वो कहते हैं तो उनके बारे में भी मेरे पास बहुत कुछ है कहने लायक। बिकॉज एंड ऑफ द डे लाइक अ जेंटलमैन आई वॉन्ट टू फाइट माई बैटल विथ माई वाइफ और हुएवर इट इज़, राखी सावंत, नथिंग एल्स। मुद्दों को डाइवर्ट करके मुझे अब राखी के साथ, शैली के साथ लड़के या शाबाज के साथ लड़के मेरा टाइम ज़ाया ना करें। मुझे सिर्फ एक ट्रैक पे रह के मुझे सिर्फ राखी के बारे में बात करें प्लीज़। फ्री थी यार,
मैंने चोरी करके ला के दी, डज इट मैटर टू देम? वो कौन है वैल्यूएशन करने वाले? वो कौन है वैल्यूएशन करने वाले? मैं कहूँगा मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी दी थी, मैंने BMW शोरूम से खरीद के दी थी। आप कौन हो प्रूफ करने वाले? मैं कौन हूँ प्रूफ करने वाले? वो कौन है प्रूफ करने वाले? एंड ऑफ द डे बीवी हस्बैंड का मामला है, कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगा मामलों को। सब यही करें क्या ट्रेल? चलो मान लो ना मैंने फ्री गाड़ी दी, मैंने मुफ्त में गाड़ी दी, मैं कहूँगा मैंने 1 करोड़ की गाड़ी उनको दी। हाउ डज इट मैटर टू देम? वो कौन है जो मेरे मामले में टांग अड़ा रहे हैं? मेरी बीवी, मैंने दी, मुझे उसके साथ अनबन हो रही है, मैं जा रहा हूँ कोर्ट, मैं, मेरी स्टेशन है, लीगल है, पुलिस है, तो मेरा मामला है। आप कौन होते हो वैल्यूएशन लगाने वाले? आप इतने बड़े समाज सेवक हो कि आज आप आके राखी के साथ खड़े हो गए हो। हाउ डज इट मैटर अगेन? आई एम टेलिंग, हाउ डज इट मैटर अगेन? राखी का ITR 5.5 लाख का है। चलो ये बताओ किस बात पे भरोसा करें? राखी तो क्लेम करती है मैंने 1.5 लाख दिया है, शाबाश तो बोलते हैं 2 करोड़ रुपए, शैली तो बोल रही है 2.5 करोड़ रुपए। मेरा और मेरा बीवी का मामला है। अगर आपके पास वक्त करने लायक कुछ काम नहीं है तो और कुछ आप कर सकते हो। प्लीज़ बीवी और हस्बैंड के बीच में पड़ के अपना टाइम ना बर्बाद करें। नहीं आप लोग क्या चाहते हो कि मैं राखी सावंत के जो केस छोड़ के अभी शैली के पीछे घूमते रहूं? यही मेरे पास बहुत काम है करने लायक, मेरे पास फुर्सत है नहीं। मैं डेट्स दे के बैठा हूँ लोगों को। आई कैन नॉट कीप प्लेइंग विथ माई लाइफ। वो चाहते भी है कि मैं घूमते रहूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं है चीज़ों में। नज़रें वो मिला के कह रही है बहुत अच्छे हैं आपकी नज़रें, आई डू नॉट वांट टू टॉक टू यू, सिंपल। वो कौन है मुझे फेस ऑफ करने वाले? वो कौन है? मैं जानता ही नहीं, उनके साथ क्या ही फेस ऑफ करूँ मैं? अगर चलो मैं आपको बोलता हूँ मुझे आपके साथ फेस ऑफ करना है, आप क्यों नहीं कर रही हो मेरे से? क्या लेना देना है तुम्हारा मेरा? फेस ऑफ करने के लिए मैं सबको हीरो बना के घूमूँ क्या? फेस ऑफ करके मुझे करना ही नहीं उनसे फेस ऑफ। क्या करना है आपको? मेरे से प्रॉब्लम है, आप कोर्ट कचहरी जाओ, जो मर्जी करो। आपको क्यों चाहिए मीडिया ट्रायल? हाँ मुझे फेस ऑफ करना है, मेरी बीवी राखी सावंत से आके बैठे, मैं फेस ऑफ करूंगा उसके साथ। एंड ऑफ द डे सिर्फ राखी मुझे चाहिए और मैं फेस ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? हाल ही में एक बहुत अच्छा प्यारा डायलॉग बोला था, सॉरी आई शुड नॉट बी टेलिंग दिस इन नेशनल मीडिया बट येट आई एम टेलिंग। क्या बोला था? सुअर झुंड में घूमते हैं और शेर अकेली घूमती है। तो आई थिंक आई हैव रिप्लाइड टू दिस कि कौन किसके साथ घूम रहा है। मैं अकेला हूँ, मेरी जंग में अकेला लड़ूंगा, मैं कोई शेर नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सादा सीधा इंसान हूँ मुझे न्याय चाहिए और आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माई बैटल विथ एविडेंस विथ। अच्छा तो आपका कहना ये है मुंबई पुलिस इज़ वेस्ट, हम नए हैकर को लाएंगे। क्या आपने कंप्लेंट की है मेरे भैया? उन्होंने कहा है ना कंप्लेंट की है, रिपोर्ट उनको मिलेगी। मैं तो कंप्लेंट उनके खिलाफ करके एक हफ्ते में रिपोर्ट ले रहा हूँ, वो नहीं ले सक रही है क्या रिपोर्ट? अच्छा शायद कंप्लेंट ही नहीं की है। नहीं शायद कंप्लेंट करो ना, पुलिस ऑथेंटिकेटेड, गवर्नमेंट से करवाओ काम। आप किसी को भी लाके बिठवा दोगे क्या? अच्छा हाईकोर्ट को लाना चाहते हो, अगर इतना अच्छा हैकर है तुम्हारे पास तो नो प्रॉब्लम, वो ला सकते हैं। मैं देखता हूँ इफ़ आई एम अलाउड टू गिव। देखो मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं उनकी तरह कि मैं हर चीज़ को हाँ बोलूँ। इफ़ लीगली मैं समझता हूँ कि करना चाहिए, करेंगे। अगर लीगली वो पुलिस के साथ कुछ लाके मुझे अगर पुलिस मांगती है तो मैं डेफिनेटली दूंगा। सरकार और गवर्नमेंट और पुलिस को मैं डेफिनेटली सरेंडर करूंगा। और मेरे पास एक भी फ़ोटो निकली, मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर। तो यही होता है ना इंसान के साथ। देखो यही तो होता है ना। देखो जब वो इंसान झूठ बोल के आराम से सो सकता है, मैं कहाँ से झूठ बोलता हूँ? एक तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, एक तो मेरी सच की बैटल है, मुझे बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, लोग आके मुझे सता रहे हैं, नए नए लोग मुद्दे में जुड़ रहे हैं। गाइस दिस इज़ अ बैटल अबाउट मी एंड राखी, तो इस पे रहने दो, ऑफ बीट मत करो। राखी यही चाहती है कि ऑफ बीट करके कि आदिल को दूसरों के चक्करों में इतना बिजी कर दूं कि मुझे भूल जाए आदिल। एंड ऑफ द डे आके आदिल बोलते हैं चल भाई मैं तुझे माफ़ करता हूँ, कि ये सब चीज़ों को मैं भूल जाऊँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कोई कॉल भरी धमकियां वगैरह बहुत लोग घूम रहे हैं मेरे आसपास, बता रहा हूँ मैं ना, मैं कहीं भी खड़ जाता हूँ। चीजें नोटिस किया? बहुत सारे मैंने कंप्लेंट भी किया, मैंने CCTV लिया है, मैंने वीडियोस बनाए हैं और मैंने मुंबई पुलिस को ऑलरेडी दी है। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड लोग मेरे घर के आसपास बैठते हैं। कल मैं कहीं था, मेरी गाड़ी के राउंड 4 बार एक ही गाड़ी राउंड मारती है। ऐसी चीज़ें विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, ऐसा होता नहीं है। गाड़ी में 4-5 लोग रहते हैं। मैं जैसे जैसे एक लीगल स्टेप करूँगा वैसे वैसा मैं आपको जवाब दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आई डो नॉट वॉन्ट देम टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल। वो जैसे जैसे गलतियाँ करेंगे वैसे वैसे मैं जवाब आगे आऊँगा, लीगली भी जवाब दूंगा, प्लस प्रूफ के साथ भी जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।